जय भीम, जय त्रिपुरासा। फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज मेरे पास एक किताब है। किताब का नाम है बांग्लादेश की स्वतंत्र संग्राम में भारत का योगदान। ठीक है? और इसका जो राइटर है बांग्लादेश के ही रहने वाले श्रीमान सलाम आज़ाद जी। ठीक है? तो इस किताब में बहुत कुछ लिखा है कि कैसे बांग्लादेश के स्वतंत्र संग्राम में भारत ने मदद की है। ठीक है? तो अब सबको तो एक साथ डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन इसी किताब में एक बात दिया हुआ है कि भारत में जो इमिग्रेंट्स आया है बांग्लादेश से, उसका कुछ हिसाब दिया है विद प्रूफ के साथ। ठीक है? और आज के दिन जो हमारी भारत की स्टेट त्रिपुरा है, त्रिपुरा में रहने वाले जो नॉन तिपरासा है, जो इस चीज़ को नहीं मानता कि ज़्यादातर जो नॉन तिपरासा है, वो उस समय बांग्लादेश से यहाँ पे आया था। उनकी जो फोरहेड फादर है, उन लोगों ने यहाँ पे आके अपने आप को एडजस्ट किया, रहने लगा और नेशनलिटी ली। अब वो लीगली कुछ लोगों ने लीगली ली, लेकिन ज़्यादातर इलीगली ही ली। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ठीक है? लेकिन वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं ये जो किताब में जो दिया हुआ फ़ोटोज़ है, वो मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और पढ़ के भी देख सकते हैं। ठीक है? और किताब का जो फ्रंट साइज़ या जो फ्रंट साइड है, उसकी भी मैं फ़ोटो खींच के दे दूँगा अपने कम्युनिटी सेक्शन में, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो कि ये किताब आप लोग खरीद सकें और पढ़ सकें। क्योंकि जब आप इस किताब को खरीदेंगे, पढ़ेंगे, तभी ठीक है, तभी आपको भी पता चलेगा कि हाँ, ये सच है कि आज के दिन त्रिपुरा में रहने वाले जो नॉन तिपरासा है, वो ज़्यादातर बांग्लादेश से एज़ ए रिफ्यूजीज़ आए थे, इमिग्रेंट के हिसाब से, जो आज अपने आप को एस्टेब्लिश करके यहाँ रहने वाले जो इंडिजिनस है, उनके ऊपर बड़ी सख्त से पेश आ रहे हैं, जो एक समय पे उनके साथ पाकिस्तान ने की थी। लेकिन हमने तो ठीक है, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो इस चीज़ को जो नॉन तिपरासा है, त्रिपुरा में रहने वाले, उन लोगों को समझना चाहिए और अपनी हिस्ट्री को भी जानना चाहिए कि हाँ, उनका जो रूट कॉज़ है, कहाँ पे है। ठीक है? तो इसमें इस किताब में साफ-साफ लिखा है 1971 या फिर 1971 तक भारत में कुल एप्रॉक्स 1 करोड़ के आसपास, ठीक है? तो इसमें दिया हुआ है कि 1 करोड़ के आसपास जो शरणार्थी है या रिफ्यूजीज़ है, वो भारत में प्रवेश की, ठीक है? तो उसका जो एग्ज़ैक्ट एक्चुअली इसका जो एग्ज़ैक्ट फिगर मिला है इस किताब में, वो है 98 लाख ओके, 98 लाख 99,305 इतनी संख्या में बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स आए थे भारत में और उसका मान लेना 10 से 15% तो चला गया, लेकिन बाकी भारत में ही रह गया। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है हमारे भारत के 2 स्टेट के ऊपर, ठीक है? वो है कलकत्ता या वेस्ट बंगाल, दूसरा है त्रिपुरा। इस 2 स्टेट में ज़्यादा संख्या में लोग रह गए, क्योंकि ये जो 2 स्टेट है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये बांग्लादेश के साथ एक ही सीमा पे है, या फिर जो बॉर्डर है हमारा भारत का, ठीक है? वो जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ हमारी त्रिपुरा और हमारा जो पश्चिम बंगाल है, वो एक साथ जुड़ते हैं और बांग्लादेश में रहने वाले लोगों के लिए करीब है। तो इसी हिसाब से पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में आना-जाना सबसे ज़्यादा आसान है और जो इमिग्रेंट्स है, वो इसी जगह पे अपना डेरा भी बसाया और रहने लगा और आज भी है, ठीक है? लेकिन ये जो सत्य घटना है, ये जो सत्य तथ्य है, इनको मानने में ये जो नॉन तिपरासा है, त्रिपुरा में रहने वाले, वो लोग हिचकिचाते हैं। उसी तरह पश्चिम बंगाल में रहने वाले भी हिचकिचाते हैं। अब पता नहीं क्यों? क्योंकि जो फ़ॉरहेड अब लोगों का जो फ़ॉरहेड फादर है, वो तो थे ना इमिग्रेंट्स। तो आपको ये स्वीकार तो करना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता, तो ये किताब खरीद लीजिए आप, खरीद के पढ़िए, ठीक है? उसी तरह भारत के कुछ और अलग स्टेट में भी जो इमिग्रेंट्स हैं, वो रह गए। उसमें आते हैं मेघालय, असम, बिहार, ठीक है? आप उससे क्लियर देंगे इस किताब में ये भी लिखा है 25 मार्च से 15 दिसंबर तक, ठीक है? 1971 के 25 मार्च से 15 दिसंबर तक
मतलब ये जो पीरियड थे उस टाइम तक कौन सी स्टेट में कितने शरणार्थी आए और बसवास करने या फिर अपना जो जीवन है वो कटाने लगे। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है कि पश्चिम बंगाल में 74,93,474 कुल शरणार्थी थे पश्चिम बंगाल में। ओके, 74,93,474 कुल। उसी के साथ त्रिपुरा में थे 14,16,491। फिर से बताता हूँ, 14,16,491 कुल बांग्लादेश से जो इमिग्रेंट्स आए थे वो त्रिपुरा में अपना डेरा जमाया। उसी तरह मेघालय में आए 6,67,986 कुल। उसी तरह असम में भी रहने लगे या फिर अपना डेरा जमाया जो ये जो इलीगल माइग्रेंट है 3,12,713। और आखिर में आता है जो बिहार। ठीक है, बिहार में रहने लगे 8,641 कुल। ये जो इमिग्रेंट्स है बांग्लादेश से उस समय 1971 तक जो हमारे भारत में प्रवेश की थी, ये उनका टोटल काउंट था इस किताब के हिसाब से। और वो लगभग जब हम इसको टोटल करते हैं तो उस टोटल में आते हैं 98,99,305। तो अब सोचिए कि कितनी संख्या में जो बांग्लादेश से लोग एज ए रिफ्यूजीज या इमिग्रेंट के हिसाब या शरणार्थी के हिसाब से भारत में आए और डेरा जमे, और आज के दिन उन्हीं शरणार्थी का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारे भारत के इस स्टेट में रहने लगे। और आज उनको अपने इतिहास इस तरह एक्सेप्ट करने में हजम नहीं होता, वो लोग मानते ही नहीं है। अगर आपको नहीं मानना या फिर आपको भरोसा नहीं होता तो ये किताब पढ़िए। ये त्रिपुरा के या भारत के किसी लेखक ने नहीं लिखा, बांग्लादेश में रहने वाले एक लेखक ने ही लिखा है। ठीक है, ये जो प्रमाण करते हैं, ये प्रूव करते हैं कि हाँ, ये जो किताब है सच में, ये जो किताब है सच में ट्रू और फेयरली लिखा गया है। ठीक है, अब उसी का कुछ हिस्सा और भी है जो मुझे नहीं लगता एक वीडियो के द्वारा कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए इसलिए मैं इसका दूसरा टॉपिक बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि भारत में कितनी शिविर या फिर कितने घर बनाया गया या कैंप कैंप बनाया गया उस शरणार्थियों को रखने के लिए, और कितना और कितने कितने शरणार्थी उन जो कैंपेन या कैंप आप जो भी बता लो, ठीक है, उसमें रहने लगे और किस हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखा गया कि कौन से महीने में, ठीक है, पर थाउजेंड, ओके, कौन से महीने की कौन से कितनी कितनी तारीख को पर थाउजेंड लोगों के अंदर कितने लोग कौन से स्टेट में या फिर कितने लोग आए हैं कौन से टाइम में, यहाँ डेट भी लिखा गया। इसको मैं दूसरे टॉपिक में कवर करूंगा। उसके अलावा इसमें यह भी लिखा है कि जैसे हमारा जो सेंसस होता है भारत के, सेंसस के हिसाब से यह भी लिखा है कि 1971 को, ठीक है, 1971 को पर थाउजेंड लोगों में, ठीक है, टोटल कौन से स्टेट में उस समय टोटल पॉपुलेशन कितनी थी और जो इमिग्रेंट हैं इमिग्रेंट की संख्या कितनी थी, ये भी कंपेयर किया है। जैसे मान लेना कि 1,000 त्रिपुरा के जो लोग हैं, 1,000 त्रिपुरा लोग जहाँ रहते हैं उसमें मान लेना कि बांग्लादेश की जो इमिग्रेंट है इतनी पॉपुलेशन थी। उसी तरह 1,000 असम में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ बांग्लादेश से आए हुए जो इमिग्रेंट है उनकी संख्या इतनी थी, ऐसे भी लिखा गया है। तो उसको भी मैं अपने जो दूसरी टॉपिक है या इस टॉपिक का जो दूसरा पार्ट है उसमें पूरी डिस्कस करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा, और उसका जो उसकी भी जो फोटोज है मैं वो अपने कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा, आप लोग वहां से कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और इसमें यह भी लिखा कि मैंने जो इस कुछ स्टेट के नाम बताया, पश्चिम बंगाल जैसे हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, उसमें कौन से जगह पे शेल्टर बनाया गया, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है या इमिग्रेंट्स है, रिफ्यूजीज है या शरणार्थी, इनको रखने के लिए। ठीक है, ये सब कवर करूंगा मैं दूसरी टॉपिक के ऊपर, और उसी के साथ मैं ज़्यादा बातें और नहीं करता जो भी करूंगा उसकी दूसरी भाग में करूंगा। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, और मुझे ये भी लगता है कि कुछ हिस्से जो नॉन तिपरस है इसको शायद हजम भी ना करे, मुझे नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि सच्चाई हर किसी को हजम नहीं होता, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि
अगर आपको कुछ भी डाउट हो, या फिर आपको लगे कि यार ये क्या सच में है, तो इस किताब के फ्रंट पेज का फ़ोटो लेके मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूँगा। अभी सुनने में ये भी आया है कि हमारे त्रिपुरा में बुक फेयर चला है, तो वहाँ पे जाके आप ढूँढ सकते हैं और ये किताब खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। मैं डेविल त्रिप्रसा आप सबको अपने दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और थैंक यू भी कहना चाहता हूँ। उसी के साथ ठीक है, आपने प्यार भरी और इन्फॉर्मेटिव ये जो वीडियो है, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, जितनी हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबको जानना चाहिए और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है कि हम अपनी हिस्ट्री को जानें। ओके, थैंक यू।